गाइस, आप 1111 पोर्टल का फ़ायदा ज़रूर उठाइए और इस दिन अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए मैनिफेस्टेशन वर्क ज़रूर कीजिए। इस दिन आपकी विश की फुलफ़िलमेंट के लिए यूनिवर्स अपने सारे दरवाज़े खोल देती है। चाहे आपकी विश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ब्रह्मांड उसे पूरी ज़रूर करते हैं। मैं जो रिचुअल आपको बताने जा रही हूँ, उसे आपको 11 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में करना है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको हाथ मुंह धोकर सीधे होके बैठ जाना है। जो लोग स्नान कर सकते हैं तो वो स्नान कर लें, ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ आप हाथ मुंह ज़रूर धो लें ताकि आपके बॉडी में सुस्ती ना रहे और आप फ्रेश फील कर सकें। यदि आप ये रिचुअल किसी फ्लोर पर बैठकर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़मीन पर आप कोई आसन बिछा लें या कोई चादर बिछा लें या कोई भी स्वच्छ कपड़ा बिछा लें। जो लोग भूमि पर नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर पर, सोफे पर या बिस्तर पर बैठ करके भी ये रिचुअल कर सकते हैं। आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखिए। आपका हाथ घुटनों पर होना चाहिए और हाथ खुला रहना चाहिए। इस तरह से आपका हाथ होना चाहिए जैसे आप किसी से कुछ चीज़ मांगने की मुद्रा में हाथ फैलाते हैं, तो उसी तरह से आपका हाथ एकदम खुला होना चाहिए और इसी मुद्रा में आपको बैठना है। और गाइस, आपको 11 बार डीप ब्रीथिंग करना है इसी मुद्रा में बैठे हुए। आपको गहरी सांस अंदर भरनी है जिसको इनहेल करना कहते हैं और इनहेल करते समय आप ये सोचिए कि आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर में भर रहे हैं। और जब आप अपनी सांस को बाहर छोड़िए जिसको एक्सहेल करना होता है, तो उस समय आपको ये सोचना है कि आप अपने बॉडी के अंदर जितने भी तरह के विचार, चाहे वो जिस प्रकार के भी हों, आप अपने शरीर से उसको बाहर कर रहे हैं। ये आपको सोचना है। यानी आप अपने भीतर एक खालीपन आपको क्रिएट करना है, क्योंकि जब आप सारे विचारों को अपने शरीर से बाहर निकाल देंगे तो आपके शरीर में खालीपन ही हो जाएगा और ये खालीपन गाइस बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी खालीपन में आपकी मैनिफेस्टेशन प्लांट हो जाएगी। तो ये खालीपन आपके शरीर में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मैनिफेस्टेशन के लिए आप सभी प्रकार के अच्छे बुरे कैसे भी हर तरीके के विचारों को एक्सहेल के द्वारा, यानी सांस जब आप बाहर छोड़ते हैं उसको एक्सहेल बोलते हैं, उसके द्वारा आप बाहर निकाल दीजिए। और इस तरह से आपको 11 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करनी है। स्लोली डीप विद इन एंड देन एक्सहेल ऑल द थिंग्स। इसके बाद आपको आंख बंद करके कुछ मिनट अपनी नॉर्मल सांस लेना है और आपको उन सांसों पर ध्यान देना है। आप अपने नॉस्ट्रिल पर ध्यान दीजिए और सांसों को आती जाती हुई आप महसूस कीजिए। आप डीप ब्रीदिंग 11 से अधिक बार भी कर सकते हैं, लेकिन 11 बार ज़रूरी है। इसके बाद आपको नॉर्मल सांसें लेनी है और आंखें बंद कर लेना है और अपनी सांसों को एक्सहेल और इनहेल करते हुए गाइस महसूस करना है। तो 3-4 मिनट तक आपको ये करना है और उसके बाद आपको अफर्मेशन बोलना है। आपको प्रेजेंट टेंस में अपनी अफर्मेशन बोलना है। आप विश को पहले से ही डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आप केवल एक ही विश को बोलेंगे और 11 बार बोलेंगे। उसी विश को आपको प्रेजेंट टेंस में 11 बार बोलना है। इसके बाद आपको विजुलाइज करना है वो सारी चीज़ें जो आपने बोली है। आंखें बंद किए कि वो सारी जो विशेस हैं वो आपकी पूरी हो चुकी हैं। तो आपको थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स 3 बार कहना है। इसके बाद आपको 11 टाइम्स अभी जो विश आपने रिपीट की है बोल करके उसे आपको लिखना भी है, उसी विश को 11 बार। इसके बाद फिर आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी ये विश पूरी कर दी है। इसके बाद आप अपने दोनों हाथ अपने हृदय पर रखेंगे और सच्चे मन से यूनिवर्स के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करें, ग्रेटिट्यूड करें यूनिवर्स को। अब आप अपने स्थान से उठ जाइए और नॉर्मल रूटीन को फॉलो कीजिए और इस रिचुअल के विषय में आप ज़्यादा ना सोचें और निगेटिव तो बिल्कुल भी ना सोचें गाइस। कुछ टाइम पश्चात आप अपनी विश को फुलफिल होता हुआ ज़रूर पाएंगे। इस तरह से इस दिन का पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए और रिचुअल के विषय में गाइस आप बिल्कुल भी ना सोचें और आप अपनी डेली रूटीन को फॉलो करें।
आप ये भूल ही जाइए ये सब करने के बाद कि आपने कोई रिचुअल की भी है। ठीक है गाइस, इसके विषय में ना आप कुछ सोचें और ना ही कुछ निगेटिव सोचें कि पता नहीं विश पूरी होगी कि नहीं होगी। विश जरूर पूरी होगी, बस आपको सारी चीज़ें लेट गो कर देनी है और बिल्कुल अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करना है। तो गाइज ये तो थी आपके लिए 11/11 पोर्टल के लिए वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की।